अंक 503। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज देश में पर्यटन की संभावनाओं पर जो काम होना था उसमें बहुत तीव्र गति से काम हुआ है और उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र भी सम्मिलित है। मगर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि IIM के सहयोग से जो 10,000 टूर गाइड योजना बनाई है उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र में देश में सर्वाधिक सक्रिय रूप से पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने के कई स्थान हैं। जैसे चतुर्भुज रॉक आर्ट है जो 10,000 से 30,000 वर्ष पुराना है और यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। बुद्धिस्ट सर्किट और स्वदेश दर्शन सर्किट से जोड़ा गया है। CRPF की जन्मस्थली है। देश में सर्वाधिक गिद्ध और सर्वाधिक प्रजातियों के गिद्ध संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। चीतों की उपस्थिति गांधी सागर सेंचुरी में है। क्या आपने संसदीय तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय क्षेत्र में मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय क्षेत्र में ट्रेनिंग सेंटर को आप स्थान देंगे क्या? बताओ मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में पर्यटन की जो विकास हुआ है और जो संभावनाएं हैं उसको लेकर के संतोष व्यक्त किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में 10,000 से ज़्यादा गाइड्स को अपस्किल करने की बात कही थी और IIM के सहयोग से हम अपने करिकुलम को अपग्रेड करके उस दिशा में आगे काम करें, इसकी जो घोषणा की गई थी अभी वो शुरुआत के दौर पर है। हमने IIM के साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट का जो हमारा ग्वालियर का संस्थान है उसके साथ मिलकर के हम इसकी कार्य योजना पर विचार कर रहे हैं। अभी एक वेबिनार भी हुई थी जिस वेबिनार में इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी वरिष्ठ और विशिष्ट लोग जो हैं, विशेष योग्यता रखने वाले, अनुभव रखने वाले लोगों के साथ में हमने चर्चा की थी। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दिया है। मैं सिर्फ सदन के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के प्रत्यक्ष 21 संस्थान और इसके अतिरिक्त राज्यों के द्वारा चलाए जा रहे, खोलना चाहते हो निकलते, एक सवाल पूछा जवाब दे दो। राज्यों के द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के हमने ऑलरेडी जो है कोर्सेज को अपग्रेड किया है जिस पर हम काम कर रहे हैं। अभी इस तरह का कोई भी प्रस्ताव कि हम कैंपस अलग अलग जगह खोलेंगे इसका कोई विचाराधीन नहीं। सुधीर गुप्ता जी। माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपने देश में फोकस किया है कि ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन चलाने का और मेरा संसदीय क्षेत्र उसमें AISI द्वारा भी प्रिजर्व है। ऐसे कई स्थान हैं जिनके कारण हम अपने मूल को पहचान दे सकते हैं और 30-30, 40-40 हज़ार वर्ष पुरानी ऐसी रॉक पेंटिंग है। क्या आप ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन में मेरे संसदीय क्षेत्र को जोड़ना चाहेंगे? माननीय सभापति महोदय, ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर चलो इंडिया जो शुरू किया गया था उसमें किसी स्पेसिफिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने का विषय नहीं था। भारत एज ए डेस्टिनेशन जो जिसकी रुचि हो उसके रुचि के अनुरूप वो भारत को प्रमोट करे। लेकिन निश्चित रूप से माननीय सदस्य के जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश टूरिज्म की ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पर है और उनके द्वारा प्रोवाइड सूचना पे वो इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ऑलरेडी इनके। श्री रविंद्र चौहान। गणेश सिंह जी। महोदय, IIM के माध्यम से 10,000 टूर गाइड जो प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है बहुत ही स्वागत योग्य है। देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने चलो इंडिया, भारत की जनता देखो अपना देश जैसे कई पहल की हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान चित्रकूट की तरफ दिलाना चाहता हूँ जहाँ भगवान राम 11.5 वर्ष वनवास की जगह पर बिताया था। राम पथगमन वहीं से दक्षिण की ओर गया। उसके अध्ययन के लिए देशवासियों को जानकारी हो ऐसा कोई दल गठित करने की बारे में विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मूल प्रश्न से ये प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है और न ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के मैंडेट के अंतर्गत आता है कि हम इस तरह का अध्ययन कोई करें कि भगवान राम का वन का पथ गमन क्या था। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के तहत ऐसे विषयों पर विचार किया जाता है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है
उस सुझाव जो विशेष जानकारी में लाया गया है, भविष्य में कभी इस तरह की किसी योजना पर काम हो सके ऐसा प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकारें भी इस तरह के प्रयास करती हैं। अनेक जो है इंडिविजुअल स्कॉलर्स ने भी इस पर काम किया है। लोगों ने पदयात्राएं भी उस मार्ग पर की है जहां भगवान श्री राम अयोध्या से निकल करके और रामेश्वरम तक गए थे, लंका विजय करके वापस लौटे थे। मुझे लगता है इस विषय पर बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन पर्यटन मंत्रालय इस पर काम करे इसकी कहीं कोई संभावना एम श्रीनिवासल रेड्डी। Thank you very much, Speaker, sir. Sir, my Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, is planning to construct 50,000 rooms in 3 years of period, sir. That too. In beach, that is especially in the coastal areas, lot of resorts also. I would like to know through you, sir, the Honorable Minister, whether central government is also keen to develop any beach tourism. Out of that, what all the माननीय schemes, you know, they are having? सदस्य, माननीय सदस्य, आप अपनी अपनी सीट पे जाके बैठिए। Sir, like, you know, Machilipatnam, Kottapatnam, these are the places, you know, beach, you know, can be developed, sir. Whether our central government has got any plans, I would like to know through you, sir, the Honorable Minister, to give, you know, special concessions for these areas, sir. माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आंध्र प्रदेश की सरकार का कि वो पर्यटन के क्षेत्र को प्रमुखता प्रदान करते हुए उस दिशा में गंभीरता के साथ में काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जिस विषय के बारे में आपके माध्यम से पूछा है, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में 50 आइकॉनिक ग्लोबल स्टैंडर्ड डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में हमने काम प्रारंभ किया है, क्योंकि पर्यटन राज्य सरकारों का विषय है और राज्य सरकारों को प्राथमिक रूप से अपने यहाँ प्राथमिकता के रूप में किन प्रोजेक्ट्स को किस जगह पर करना है इसके बारे में काम किया जाता है और प्रस्ताव किया जाता है। राज्य सरकार यदि मछलीपट्टनम और उसके अतिरिक्त भी अन्य कोस्टल एरिया टूरिज्म पर जो है प्रोजेक्ट बना करके भेजेगी, तो जो उस स्कीम की गाइडलाइंस है, उस स्कीम की जो प्राथमिकता है, और क्योंकि ये चैलेंज बेस पर हो रहा है, उस बेस पर निश्चित रूप से उस पर काम। क्वेश्चन नंबर